बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और इनसे जुड़ी कुछ खास बातें। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अस्सी घाट वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तावे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका जन्म का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी तथा उनकी मां की मृत्यु हो गई क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसलिए पिता ने मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग उससे प्यार में छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव से हुआ था और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मी रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाने पर उनके दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर रखा गया। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के बाद अंग्रेजों को और बढ़ावा मिल गया और उन्होंने झांसी पर कब्जा करने का मन बना लिया। महारानी का सबसे बड़ा दुश्मन लॉर्ड डलहौजी था, जिसकी बनाई हुई नीतियों के कारण झांसी छीन ली जाने वाली थी। पर लक्ष्मीबाई के लिए युद्ध झांसी का नहीं बल्कि आज़ादी का था। रानी ने कहा था, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गईं और अंततः उन्होंने वीरगति प्राप्त की। तो दोस्तों, कैसी लगी झांसी की रानी की ये कहानी?